महाराज जी के स्वरूप से बात करने लगे। गुरु महाराज जी, आज राखी है, आपके बिना कैसी राखी महाराज जी, आप तो समाधि में हैं। और भावुक होकर वहीं पर साधना में बैठ गए। उसकी भावुकता देखकर जैसे गुरुदेव भी आतुर हों उसे अपना संदेश सुनाने के लिए, जैसे वो साधनारत हुए, साधना में बैठते ही गुरुदेव की स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हें याद है ना, पिछले वर्ष 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन मैंने 2 दिन राखी मनाई थी और दोनों दिन अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाई थी। तुम्हें याद है ना, मैंने सभी के भावों को ग्रहण किया था उस दिन। तुम लोगों ने जो मेरी कलाई पर राखी बांधी, श्रद्धा और विश्वास की इस डोरी के साथ जितने भी वायदे, मैं उन सब को निभाऊंगा। और केवल इस लोक में ही नहीं, पर लोक में भी तुम्हारे अंग संग रहूंगा। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, चाहे तुम अकेले हो, चाहे तुम भीड़ में हो, परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं सदैव तुम्हारे अंग संग रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस तुम इस धागे के साथ जुड़ी एक शर्त पुगा देना, कभी डगमगाने मत देना। श्रद्धा और विश्वास तुम हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास तुम। और इतना कह करके गुरुदेव की वाणी बंद हो गई। गुरु भक्तों, मैं आपका ध्यान 2013 की राखी की ओर ले जाना चाहूंगा। रक्षाबंधन का दिन था और गुरुदेव नूरमहल में रक्षाबंधन मना रहे थे और सभी समर्पित भाई बहन, सेवादार भाई बहनें गुरु महाराज जी की कलाइयों पर राखी बांध रहे थे। गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न थे और मंच से उतरते ही प्रसन्न मन से, ममतामयी आंखों से कुछ सेवादार, कुछ प्रचारक भाइयों को महाराज जी ने बुलाया और पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कल सारी संगत आकर के ही मुझे कलाई पर राखी बांधे? ऐसा कहते हुए गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी आंखों में ममता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु महाराज जी सारी संगत से रक्षा सूत्र बंधवाकर सभी को अपना प्रेम लुटाना चाहते हो, सभी की झोली भरना चाहते हो, सभी की रक्षा करने का वचन देना चाहते हो। जब भाइयों ने, गुरु महाराज जी के शिष्यों ने महाराज जी को ऐसे प्रेम से भरे हुए देखा, अपनी संगत को, कि उनकी इच्छा है कि सारी संगत मुझे आकर के राखी बांधे, तो भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आपकी आज्ञा चाहिए, जैसा आप आदेश करेंगे हम आपकी आज्ञा से सारे प्रबंध कर लेंगे। गुरु महाराज जी की आज्ञा मिल गई। हालांकि वैसे तो गुरु महाराज जी का हर कार्यक्रम सुनियोजित, सुव्यवस्थित होता है। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ कहाँ संगत आएगी, कहाँ कहाँ संगत नहीं आएगी, लेकिन गुरु महाराज जी का हृदय प्रेम से इस कदर भरा हुआ था, छलछला रहा था कि इस बार सब कुछ विशेष हो रहा था। हालांकि राखी वाले दिन शाम पड़ चुकी थी और ब्रांचेस में फोन जाने लगे। ब्रांचेस से आगे प्रेमियों के घरों तक मैसेज जाने लगा कि इस बार महाराज जी सारी संगत को साथ लेकर के राखी मनाना चाहते हैं, सभी की राखी बंधवाना चाहते हैं। और ये काम इतनी जल्दी होने लगा। सभी प्रचारक भाई बहनें संगत तक संदेश पहुंचाने लगे और उनके आने का प्रबंध करने लगे। और आप देखिए, नेक्स्ट डे वर्किंग डे था और वर्किंग डे होते हुए भी सुबह प्रातःकाल ही नूरमहल का जो सत्संग शेड है वो संगत से लबालब भर चुका था और गुरु महाराज जी आकर के आसन पर विराजमान हो चुके थे और सारी ही संगत के हाथों में राखी थी और आंखों में अश्रु और हृदय में प्रार्थना कि महाराज जी हमारी राखी भी आप स्वीकार कर लेना। और वो इतने प्रसन्न थे, एक तो गुरुदेव के साथ पहली बार राखी मनाने का अवसर, और दूसरा उनके हृदय भाव विवल हो रहे थे अनाउंसमेंट सुन करके, जो गुरु महाराज जी मंच से अपने शिष्यों के द्वारा करवा रहे थे। वो अनाउंसमेंट किया थी जानते हैं,
वो अनाउंसमेंट थी, गुरु महाराज जी कहलवा रहे थे कि सारी संगत की ही राखियां मुझ तक पहुंचेंगी और मैं प्रत्येक की राखी स्वीकार करूंगा। और ऐसा कहकर के प्रचारक भाई, प्रचारक बहनें संगत में चले गए। और सबको याद होगा वो क्षण कि जैसे ही हमारे हाथों से राखी ली किसी प्रचारक भाई ने, किसी प्रचारक बहन ने, और गुरु महाराज जी की तरफ चलने लगा, तो हमारा हृदय प्रार्थना में जुड़ गया, महाराज जी हम राखी भेज रहे हैं, आप हमारे अवगुण मत देखना, महाराज जी आप हमारी कमियां, हमारी त्रुटियां मत देखना। महाराज जी इस भक्ति पथ पर आने वाली बाधाओं से, आने वाले संघर्षों से हमारी श्रद्धा विश्वास की, हमारी भक्ति की रक्षा करना। महाराज जी आप हमारी ये राखी स्वीकार कर लेना महाराज जी। और जैसे ही वो राखी गुरु महाराज जी के कलाई पर कोई प्रचारक भाई या बहन सजा देता तो हर्ष से हमारा हृदय गदगद हो जाता। और इतना ही नहीं, हम आसपास के भाई बहनों से कहने लगते, देखो देखो महाराज जी ने मेरी राखी को स्वीकार कर लिया, महाराज जी ने मेरी भी राखी बंधवा ली। और अगर दूसरे की राखी भी वहां पहुंच गई होती तो वो भी हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता, नहीं तो वो इतना निराश हताश हो जाता और जैसे उस जैसा निर्धन और बेसहारा इस दुनिया में कोई नहीं। गुरु महाराज जी मंच से बार बार ये अनाउंसमेंट करवा रहे थे, अरे कोई रह तो नहीं गया जिसकी राखी मुझ तक नहीं पहुंची। बार बार ये अनाउंसमेंट हो रही थी और प्रचारक भाई बहनें गुरु महाराज जी का आदेश पाकर के संगत से बार बार ये पूछ रहे थे, अरे तुम्हारी राखी पहुंच गई है गुरु महाराज जी तक, कोई रह तो नहीं गया है। सबकी राखी को गुरु महाराज जी ने स्वीकार किया और महाराज जी 2.5-3 घंटे बिना हिले डुले, हाथों को हिलाए महाराज जी संगत की राखियां बंधवाते रहे। और गुरु महाराज जी की कलाइयां राखियों से अटी पड़ी थी। सारी मंच पर ये लीला, गुरु महाराज की दिव्य लीला चल रही थी, मानो आज गुरुदेव सबको रक्षा का वचन दे रहे हो, सबकी प्रेम से झोलियां भर रहे हो। एक वो दिन था महाराज जी, गुरु महाराज जी कल फिर राखी है, कल फिर भावों के थाल सजेंगे महाराज जी, कल फिर पूजन होगा, आपको तिलक लगाया जाएगा महाराज जी, और हाथों में राखी होगी लेकिन आंखों में अश्रु। महाराज जी हम आपके स्वरूप के साथ कब तक ये राखी मनाएंगे? वो पल फिर कब आएगा महाराज जी जब हम आपकी कलाई पर यह राखी सजाएंगे? ये राखी तो महाराज जी हर साल आ जाती है, हर वर्ष आ जाती है, लेकिन आप क्यों नहीं आते? आपकी आहट क्यों नहीं आती? ऐसा लागे सदियां बीती देखे दर्श तुम्हारा, दिल की धड़कन ने हर पल आंसू तुम्हें पुकारा। हाथों में राखी थामी है, नयनों में अश्रु पाती, राखी ने तो दस्तक दी, क्यों तेरी आहट ना आती। भावों को पढ़ लेते हो फिर क्यों देर लगाते हो, ओझल होकर चितवन से हम सबको खूब रुलाते हो। गुरुवर क्यों ना तुमको कभी हमारी याद सताती, राखी ने तो दस्तक दी, क्यों तेरी आहट ना आती, क्यों तेरी आहट ना आती, क्यों तेरी आहट ना आती। आइए श्रवण करते हैं कुछ ऐसे ही भावों को।